हेलो एवरीवन। हमने जो पार्ट 1 में लहंगा क्रिएट किया था उसका ब्लाउज़ हमने बनाया है। ब्लाउज़ की मेजरमेंट हम देख लेंगे। ब्लाउज़ कुछ इस पैटर्न का है, सिंपल ब्लाउज़ है, स्लीवलेस। इसमें हमारा सिंगल डार्ट ब्लाउज़ है ये, विथ स्वीट हार्ट नेक फ्रंट का और बैक में डीप नेक रहेगा। मेजरमेंट हमारा है शोल्डर 14 इंचेस, चेस्ट 37 इंचेस, वेस्ट है 31 इंचेस, फ्रंट का नेक डेप्थ है हमारा 7 इंचेस, बैक का नेक रहेगा हमारा 10 इंचेस। टोटल ब्लाउज की लेंथ है हमारी 15 इंचेस। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.25 इंचेस। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 8 इंचेस। शोल्डर की विड्थ रहेगी हमारी 2 इंचेस। बैक बेल्ट हमारा 4 इंचेस। ये हमने पेपर पे ड्राफ्ट कर लिया है। ये हमारा आर्म होल डार्ट है, ये हमारा वेस्ट डार्ट है। मार्जिन हमने 1.5 इंचेस पे रखा है। हुक हमने बैक साइड पे रखा है और नेक का डिज़ाइन है स्वीट हार्ट नेक। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये फैब्रिक लिया है, लहंगे का ही ब्लू वाला फैब्रिक हमने यूज़ किया है। क्रेप का कपड़ा है ये, और अस्तर लिया है हमने ब्लू कलर का। अब सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। जो हमने पेपर ड्राफ्ट किया था उसी को ही हमने ट्रेस किया है। अस्तर को 2 फोल्ड करके उस पर ड्राफ्ट रखेंगे और इस तरह से उसमें मार्क कर लेंगे। ड्राफ्ट में हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट 3.5 था, उसे हमने 0.5 इंचेस और बढ़ा करके फिर मार्क किया है और फिर हमने ये कट कर लिया है। हम सेम बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेंगे अस्तर पे। और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। हमने नेक अभी नहीं काटा है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम सेम अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के ट्रेस करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक हमने 2 फोल्ड पे ही रखा है। आप फ्रंट और बैक का नेक बाद में काट सकते हैं। फ्रंट का नेक मैंने काट लिया था पहले ही, और मैंने मेन फैब्रिक में से नहीं काटा है, इसे हम बाद में काटेंगे।
अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग चालू करेंगे। तो हमने जो फ्रंट का अस्तर है और मेन फैब्रिक है, उसके वेस्ट डार्ट को हम पहले स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसे जॉइन कर लिया है पहले। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच करने के लिए हमने राइट के ऊपर राइट फैब्रिक रखा है, मतलब रॉन्ग फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और इसे हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। हम 0.25 या 5.5 के गैप पे से स्टिच करेंगे। और इसे हम टर्न करने के लिए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। ये हमारा नेक रेडी है। जो हमने वेस्ट स्टिच किया है डार्ट, उसको भी हम आयरन कर लेंगे। अब हम मार्जिन को लेते हुए अस्तर में स्टिच लगाएंगे। अब हम उल्टी साइड से ही दोनों के बॉटम को स्टिच करेंगे। इस तरह से 0.5 इंचेस के गैप पे हमें स्टिच करना है। ऐसे हम अब टर्न कर लेंगे। अब हम बैक रेडी करेंगे इसी तरह से। बैक का नेक स्टिच करेंगे हम पहले। हम इसे राइट के ऊपर राइट रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। हम इसे 0.5 के गैप पे से स्टिच करेंगे।
और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसे भी हम बॉटम से स्टिच करेंगे इसी तरह से। 0.5 के गैप पे हमने मार्क किया है और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। और इसे भी हम टर्न कर लेंगे। ये हमारा राइट साइड है। अब बैक में हमारा हुक का पट्टी लगेगा, इसीलिए हम सेंटर से मार्क करके सेंटर से कट कर लेंगे बैक पार्ट को। इसमें हमने मार्जिन छोड़ा ही हुआ है 0.5 दोनों तरफ से। इससे पहले हम इसमें डोरी लगाएंगे बैक पार्ट पे। तो डोरी लगाने के लिए हमने 1 इंचेस पे एक मार्क किया है और वहाँ से हमने 2-3 स्टिच ओपन करके डोरी को इस तरह से इंसर्ट किया है। और इसे भी हम फिर स्टिच करेंगे। अब हम आर्म होल को स्टिच करेंगे। आर्म होल स्टिच करने के लिए हमारा जो रेडी शोल्डर है 2 इंचेस, वो हमें ध्यान में रखते हुए इसमें मार्किंग करनी है। और उसे हम फिर स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ स्टिच करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे 2 इंचेस का शोल्डर है। इसमें भी हम छोटे छोटे स्मॉल कट्स लगाएंगे। और इसे हम फिर टर्न कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। बैक का भी हम आर्म होल इसी तरह से स्टिच करेंगे। बैक का आर्म होल स्टिच करने से पहले हम डोरी को अंदर की तरफ रखेंगे। टू इंचेस मार्क करने के बाद
हमेशा फैब्रिक जो अस्तर है आपका वो एकदम बॉर्डर से आप स्टिच करना। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा मेन फैब्रिक का, वो जब आप टर्न करेंगे तो हमारा अस्तर नहीं दिखेगा। एक बार हम फ्रंट का जो हमारा साइड का है उसे मिला लेंगे कि वो बराबर है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से मार्क कर लेना है। अब हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। इसमें भी स्मॉल कट्स लगा के इसे टर्न कर लेंगे। तो हमारा बैक वाला भी पार्ट रेडी है। हमने इसके अब शोल्डर जॉइन करने हैं फ्रंट और बैक के। अब क्योंकि हमारा आर्म होल दोनों तरफ से लॉक है, इसीलिए हम इसे अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने बैक वाले दोनों पार्ट्स को वापस से रॉन्ग साइड पे टर्न किया है इस तरह से। फ्रंट वाला पार्ट हमारा सीधी साइड है और जब हम बैक वाले को टर्न करेंगे इस तरह से अस्तर के ऊपर अस्तर दिखना चाहिए। और जो फ्रंट वाला शोल्डर है उसको हम इंसर्ट करेंगे बैक पार्ट के अंदर इस तरह से। अस्तर की तरफ अस्तर रहेगा और मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक। एक बार इसे हम टर्न करके भी देख लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जब आप इसे टर्न करेंगे तब ये इस तरह से आएगा। एक बार स्टिच करने के पहले आप हमेशा चेक कर लें। अब हम इसमें 0.5 के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा शोल्डर जॉइन हो गया है। दूसरी साइड भी हम फ्रंट वाले का जो शोल्डर है वो रॉन्ग साइडेड जो हमने बैक फोल्ड किया है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अस्तर की तरफ अस्तर रहेगा और मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक। और इसे भी हम 0.5 के गैप में स्टिच करेंगे। हमारा दोनों शोल्डर जॉइन हो गया है। हमारा बैक साइड भी रेडी है और फ्रंट साइड भी रेडी है। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो साइड का जॉइन बचा है और हमें इसमें हुक लगाना है। हुक पट्टी लगाने के लिए हमारा बैक साइड का बेल्ट है 4 इंचेस। राइट साइड पे हम क्लिप लगाएंगे और लेफ़्ट साइड पे हम आई लगाएंगे।
ये हमारा क्लिप, हुक जो भी आप बोलते हैं इसे, और ये हमारा आई। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्लिप और आई इस तरह से इसकी पट्टी कैसे रेडी करनी है वो बताया है, आप उसे देख सकते हैं। हम जब ब्लाउज़ में हुक लगाते हैं तो हम जब अलग अलग लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे धागे होते हैं जो कि अच्छा नहीं दिखता है, तो इस तरह से हम सेम फैब्रिक से रेडी कर सकते हैं। अब हमारा बैक वाला जो पार्ट है उसमें हम हुक और आई लगाएंगे। बैक हमारी 4 इंचेस थी, उसके हिसाब से हमने ये पट्टियाँ रेडी की हैं। इसमें हमने 2 स्ट्रिप कट किए हैं 2 इंचेस के, और 0.75 का हमने एक पेस्टिंग पेपर पेस्ट किया है उसमें। तो ऐसे ही हम 2 स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें पट्टी इस तरह से लगाएंगे। तो राइट साइड हमारी हुक वाली पट्टी लगेगी। उसको लगाने के लिए जो हमारा स्ट्रिप हमने कट किया था 2 इंचेस वाला पेस्टिंग पेपर वाला, उसे हम इस तरह से हुक वाली पट्टी के साथ इस तरह से लगाएंगे। पॉइंट 5 का हमने मार्जिन रखा था, वहीं से हम इसकी सिलाई करेंगे। ऐसी पट्टी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा और बहुत नीट भी दिखेगा। अब हम इसमें मशीन से ही हाथ से स्टिच करेंगे धीरे धीरे, नहीं तो आपकी नीडल टूट जाएगी। इसे ध्यान से आप स्टिच कर लें। अब हमारी पट्टी स्टिच हो गई है। ये एक पहला स्टिच लगेगा, अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। पहले 0.5 जितना फैब्रिक छोड़ करके या 1 इंच जितना फैब्रिक छोड़ के हम इसे टर्न करेंगे। उससे पहले हमें एक कॉर्नर से भी स्टिच लगा लेना है इसे फिक्स करने के लिए। इस तरह से अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारा हुक वाला साइड रेडी है। इस तरह से इसको अंदर की तरफ जो हम फोल्ड करेंगे
इसे हम हाथ से स्टिच लगाएंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तब हम थोड़ा सा मेन फैब्रिक को बाहर की तरफ रखते हुए फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा हुक बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। अब हम आई वाला साइड पे इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। आई वाला साइड लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक फैब्रिक कट करना है, जिसमें हमने पेस्टिंग पेपर लगा रखा है। फोर इंच से ज़्यादा ही कट करें और 2 इंचेस हमने इसका विड्थ रखना है। तो हमें इसमें उल्टी साइड पे एक स्टिच लगानी है। इस तरह से, और इसे हम ब्लाउज़ के ऊपर जब हम इसे रखेंगे तो जो हमारा कॉर्नर है हम दूसरी साइड को वहाँ से मार्क करके वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ये पट्टी हमारी इस तरह से रेडी होगी। हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। 0.25 जितना फैब्रिक छोड़ के हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे। ये हमारा पट्टी रेडी है। अब हम इसमें आई वाली पट्टी लगाएंगे। आई वाली पट्टी को हमने पहले रखा है और उसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रखना है। तो जब हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो हमारा आई इस तरह से दिखेगा। ये पट्टी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हुक और आई के बीच में जो हमारा कभी कभी स्किन दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो पहले हम इसको आई वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। इसे भी हम हाथ से ही मशीन को चलाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो आपका नीडल टूट सकता है। अब ये वाली पट्टी को हम स्टिच करेंगे कॉर्नर से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब जब हम इसे टर्न करेंगे तो पीछे से हमें इसे कवर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने जो 2 इंचेस की स्ट्रिप कट की थी पेस्टिंग पेपर वाली, अब हम उसे स्टिच करेंगे।
ये स्टिच हम एक लाइन जितना अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। पीछे की तरफ से हमें आई दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने चॉक से जब हमने इसमें मार्क किया है तो हमें उसका इम्प्रेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। उसके हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। इसे भी हम धीरे धीरे सिलें। तो हमने पट्टी को इस तरह से रखा है और वहीं से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे हाथ से स्टिच करेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से दिखेगा। इसे भी टर्न करने के बाद एक कॉर्नर से स्टिच लगाएंगे हम बैक साइड से ही। अब इसे इस तरह से हम हाथ से स्टिच कर लेंगे, जो हमने फोल्ड किया था हुक पट्टी और आई पट्टी को। दोनों तरफ इसी तरह से हाथ से हमने स्टिच कर लिया है और अब हमारा हुक और आई वाला पार्ट भी रेडी है। अब हमने इसके कॉर्नर्स को अटैच करना है। तो हमने मार्जिन रखा था 1.5 इंचेस। वेस्ट है हमारी 31 इंचेस। तो आपका वेस्ट का और चेस्ट का जो भी साइज़ है उसको हम नापेंगे और फिर हम मार्क करेंगे। तो हमारा मार्जिन हमने पहले रखा था 1.5 इंचेस, उसी पे हमने मार्क किया है। पहले हम इसे रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग रख के फ्रंट से ही सिलाई लगाएंगे 0.5 के मार्जिन जितना। इससे ये होगा कि जब हम फैब्रिक को टर्न करके रॉन्ग साइड से अंदर की तरफ से सिलाई करेंगे
तो हमारे कॉर्नर्स अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो जो धागे वगैरह दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। अब हमने 1 इंचेस पे ही सिलाई लगाई है, क्योंकि 0.5 इंचेस हमने मार्जिन में दबा दिया था। अब हमारा ब्लाउज़ रेडी है। आप देख सकते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्जिन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइड मार्जिन को। मैंने 1.5 जितना और भी स्टिच किया है। आप देख सकते हैं साइड से भी हमारा, अंदर से भी फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। ये एक सिंपल ब्लाउज़ है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इसमें मैंने लहंगा बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।